अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? इतने सेशंस के बाद अब थोड़ी-सी बेटर हूँ। ठीक है। और आपको पता है कि आज हमारा प्लान्ड सेशन 9 है। तो आप थोड़ा-सा एक्साइटेड हैं, सैड हैं, नर्वस हैं, क्या फीलिंग्स हैं आप? नहीं सैड तो नहीं हूँ वैसे। ठीक है। एक्साइटेड भी एज़ सच नहीं हूँ। फिर लेकिन आपने कहा था ना कि अब हम एक और स्टेप राइट ट्राई करेंगे तो भई मुझे उसका डर है। तो भैया को कितना डर है उसका? मुझे डर है उसका, अभी मैं एंग्ज़ायटी रेट करके आपको बताऊँगी, ठीक है? ठीक है। चलें आयशा, लास्ट सेशन में हमने 2 फ्लोर्स की राइड ली थी। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि वो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा था? आपको बताऊँ अब 2 फ्लोर्स की राइड जो है ना लिफ्ट की लेके मुझे ऐसा लगता है मैं झूले भी ले सकती हूँ। ठीक है। चलें अब हम सीरियस होते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे आप बताएँ कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? ओवरऑल बेटर था। अगर आप होमवर्क की बात करें और वो चीज़ पूछे मुझसे मतलब हुँ, पिछले राइड्स में मैंने कैसा मतलब वो कैसी रही, तो मैंने 3 दफ़ा सेकंड फ्लोर की राइड की। पहली हुँ, दफ़ा मेरी मतलब मेरा वैसे दिल कोई नहीं था 3 दफ़ा करने का। हुँ, मीन्स के मैं एक दफ़ा ही बस हो गई, फिर थोड़ी मेरी मम्मा ने मुझे पुश किया कि नहीं-नहीं, तुम्हारी थेरेपिस्ट ने कहा हुआ था तुमने 3 करनी है। ठीक है। अच्छा तो फिर? पहली दफ़ा मेरी एंग्ज़ायटी 85 थी, फिर हुँ, हुँ, 75 एक तो हर दफ़ा हमें एंग्ज़ायटी मेंशन करनी होती है, ये थोड़ा मेरे लिए मसला तो फिर हुँ, 65 लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं तब मामा थी ना साथ तो मैं उनको ले गई या छोटी बहन को ले गई। तो मतलब ट्रस्टेड पर्सन के बगैर नहीं मैं अभी भी कर सकती। बिल्कुल आयशा, मैं समझ सकती हूँ और ये ट्रीटमेंट का नेचुरल स्टेप होगा जो कि हम अब लेंगे। पहले फ़ियर आपका सिर्फ़ लिफ्ट से रिलेटेड था कि मैं लिफ्ट में नहीं जा सकूँगी। फिर आपको हुआ कि आपको ड्यूरेशन से भी था कि आप ज़्यादा टाइम लिफ्ट में रह सकती। देन आपने कहा कि आपको फिर सेफ्टी बिहेवियर्स भी बार-बार यूज़ करने का दिल करता है, मोबाइल फ़ोन और हाथ में रखना, देन लिफ्ट में बटन प्रेस के पास रहना और इस तरह से। उसके बाद हमने क्या दिया किया कि हमने फ़ियर स्पॉट के बिना भी राइड करना सीखा। तो अब आपको कैसा लगता है? जी, ऐसा ही है। ठीक है, तो अब मुझे बताएँ अब आपको कैसा लगता है? अब मुझे लगता है कि अगर मैं अकेली हुई तो पैनिक हो जाऊँगी। ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। यानी कि ट्रस्टेड पर्सन के साथ अभी भी आपको लगता है कि आप राइड कर सकती हैं, लेकिन अगर आप अकेले करें तो आपसे नहीं होगी। आज हम उस स्पॉट को ना एकदम रिमूव नहीं करेंगे आपसे कि आप बिल्कुल ही अकेले जाएँ, बल्कि क्या करेंगे कि जो भी सपोर्ट आपके साथ कोई भी ट्रस्टेड पर्सन होगा ना, हम उसको ग्रेजुअली आपसे दूर करना सीखेंगे, ठीक है? हम एकदम से रिमूव नहीं करेंगे ये सब कुछ। चलिए अब लास्ट लास्ट वीक का जो होमवर्क है उसको रिव्यू कर लेते हैं। मैंने आपको हाफ स्टेप पीछे रहने की प्रैक्टिस दी थी। तो कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो आपने इम्प्रूव की और कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो आपको अभी भी डिफ़िकल्ट लगती है? हाफ स्टेप पीछे रहना थोड़ा मेरे लिए मैनेजेबल हुआ था। लेकिन जो इमरजेंसी बटन चेक करने का अर्ज मुझे बार-बार आता था ना और मैं कज़न के साथ थी तो इसलिए मेरे हाथ में शॉपिंग बैग्स भी थे। फिर भी जी। मेरा दिल कर रहा था कि इमरजेंसी बटन मैं बार-बार प्रेस करूँ तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसकी वज़ह से पर मतलब मैं राइड अगर मैंने कंप्लीट की ना तो मेरी कज़न साथ थी तो इस वज़ह से मैं कर पाई। ठीक है, तो आप ज़रा थोड़ा-सा माइक से पीछे हो जाएँ मिनाहिल, या फिर उसको लाउड स्पीकर पे करें, आपकी आवाज़ बहुत पीछे से आ रही है। मैं मुँह ऊपर बैठी हुई हूँ माइक के। अब सही आई है। हद हो गई। अच्छा चलें, तो आपने बताया कि कज़िन का सपोर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, ये वैलिड है बिल्कुल, लेकिन राइड आपने कंप्लीट किया, ये भी बहुत अच्छी एफर्ट है। आपने ये भी देखा होगा कि आपने एंग्ज़ायटी तो आपको हुई, लेकिन उसको आपने टॉलरेट भी किया। हाफ स्टेप आप पीछे भी रहे, ये क्रेडिट आपके लिए बहुत ज़्यादा जाता है कि आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाईं। अब आप बताएँ कि अब आपको आप अपने आप पे ट्रस्ट है? नहीं।
क्यों? अभी भी आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है? चलिए हम मतलब इसको आगे देखें ना, देखें आप खुद देखें, मैं अभी तक लोगों के सहारों के साथ ही ऊपर जा सकती हूँ, मैं अकेली क्यों नहीं जा सकती? चलिए ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट कंसर्न है। अब हम सेशन 9 का हमारा एग्ज़ैक्टली गोल भी यही है कि हम आपको खुद पर ट्रस्ट बिल्ड करना सिखाएँ कि किस तरह आपने बगैर सपोर्ट के खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के लिफ्ट के ऊपर राइड करनी है। और ये सिर्फ सोचने से नहीं आता, बल्कि हम छोटे-छोटे इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस से आता है, और वही आज हम इंडिपेंडेंट स्टेप्स लेंगे, ठीक है? ओके। चलिए आयशा, आज हम स्किल्स को थोड़ा-सा रियल लाइफ में जनरलाइज़ करते हैं। जनरलाइज़ का मतलब सिंपल अगर ये समझाऊँ मैं आपको, तो वो होता है कि जो स्किल आपने एक लिफ्ट या एक कंडीशन में सीखी है ना, हम उसको ग्रेजुअली दूसरी कंडीशंस में भी यूज़ करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिफ्ट तो सेम होगी, लेकिन टाइम डिफरेंट हो सकता है। उसके साथ लिफ्ट फिर भी सेम है, लेकिन ट्रस्टेड पर्सन बाहर होगा, बिल्कुल लिफ्ट के अंदर आपके साथ नहीं होगा। और थर्ड सिचुएशन फॉर एग्जांपल ये हो सकती है कि लिफ्ट सेम हो, लेकिन वन फ्लोर राइड आपने इंडिपेंडेंटली किसी के भी साथ नहीं कंप्लीट करनी। और देन हम ये देखेंगे कि और भी कोई एक ही लिफ्ट के बगैर जिसमें हमने प्रैक्टिस किया, उसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएँगी जिनमें आपको दूसरी लिफ्ट भी यूज़ करनी है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम आपको इन सारी सिचुएशंस में इंडिपेंडेंटली लिफ्ट राइड लेना कैसे सिखाएँ, और अब आपको ये भी सिखाएँ कि आप उन सारी सिचुएशंस में अपनी एंग्ज़ायटी के बावजूद उन सारी राइड को कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली ले सकती हैं, और अपने आप के ऊपर ट्रस्ट भी बिल्ड कर सकती हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, लेकिन मुझे डिफरेंट लिफ्ट का सोचकर थोड़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है अभी भी। ठीक है, बिल्कुल मैं ये सोचती हूँ समझती हूँ कि डिफरेंट लिफ्ट अनसर्टेनिटी भी अभी भी आपके लिए क्रिएट करती है, क्योंकि अभी हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, अभी सिर्फ़ हमने एक ही लिफ्ट में प्रैक्टिस की है। इसलिए हम डायरेक्ट डिफरेंट बिल्डिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ़ ना माइल्ड सा इंडिपेंडेंट स्टेप लेंगे, ठीक है? अ, लेकिन मुझे अकेले राइड का सोचकर बहुत डर लग रहा है कि अगर लिफ्ट रुक गई तो मैं उधर हैंडल नहीं कर पाऊँगी। ठीक है। अच्छा, मुझे अकेले राइड का सोचकर बहुत डर लग रहा है, अगर लिफ्ट रुक गई तो मैं खुद हैंडल नहीं कर पाऊँगी। बिल्कुल आयशा, मैं समझ रही हूँ कि अकेले सिचुएशन का फ़ियर जनरली बहुत डिफरेंट फीलिंग होता है, क्योंकि हमने अभी तक किसी न किसी सपोर्ट के साथ आपको रीअश्योरेंस के साथ लिफ्ट पे राइड करवाई है। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया कि आप अकेले राइड लें। इसलिए हमारा आज का स्टेप फुल इंडिपेंडेंस नहीं होगा। सिर्फ़ हम ये क्या कर सकते हैं आपके लिए कि हम सपोर्ट को ना नियर बाय आपके नज़दीक-नज़दीक रखेंगे, यानी जिनके साथ आप पहले लिफ्ट के साथ अंदर जाती थी, उनको हम आपके आस-पास रखेंगे, सिर्फ़ लिफ्ट के अंदर नहीं भेजेंगे। उम, तो मतलब मतलब आज का प्लान हमारा ये है कि आपने किसी न किसी ट्रस्टेड पर्सन या थेरेपिस्ट को लिफ्ट एरिया में अवेलेबल तो होगा, यानी कि वो उधर आस-पास रहेगा, लेकिन लिफ्ट के अंदर नहीं जाएगा। और आप बटन प्रेस करेंगी, आप लिफ्ट में अकेली एंटर करेंगी, देन आप सिर्फ़ 1 फ्लोर राइड करेंगी। और क्या होगा फिर, ट्रस्टेड पर्सन लिफ्ट के अंदर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ़ इर्द-गिर्द अवेलेबल होगा। ठीक है, मतलब है तो ये वैसे स्कैरी लेकिन मे बी पॉसिबल हो जाए। गुड, चलिए अब हम वही स्टेप करते हैं जो हम पहले भी प्रिडिक्शन वगैरह लेते हैं, और हम देखते हैं कि अभी लिफ्ट राइड इंडिपेंडेंटली लेने से पहले आपकी क्या प्रिडिक्शन है, और आप अगर घबराहट बहुत ज़्यादा हुई तो हम क्या कोपिंग प्लान सीख सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आप मुझे बताएँ कि आपकी क्या प्रिडिक्शन है? कि आप अकेली ले सकती हैं या नहीं उम, क्या लेना है? राइड? हुँ, मतलब प्रेडिक्शन ये है कि मेरी घबराहट 95 तक चली जाएगी, मैं राइड स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी, मुझे लगेगा मैं अकेली हूँ और हैंडल नहीं कर पाऊँगी, यही सब कुछ। ठीक है, और मैंने आपको सिखाया था कि जब ऐसी कोई थॉट्स आएँ तो अब आप कोपिंग स्टेटमेंट क्या यूज़ कर सकती हैं? इधर मैं कॉपिंग स्टेटमेंट मे बी दैट वुड बी कि मैं पहले 1 फ्लोर और 2 फ्लोर की राइड कर चुकी हूँ। बेशक मैंने किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ की है, लेकिन एंग्ज़ायटी हाई हो सकती है, लेकिन साँस बंद नहीं हो सकता। आज सिर्फ मतलब 1 फ्लोर है और हेल्प नियर बाय ही है, पास ही ए है। ठीक है, एक्सीलेंट। और अगर आपकी साँस तेज़ हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे?
याद करूँगी कि ठीक है, तेज़ हो रही है लेकिन बंद तो नहीं ना हो रही, दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको थॉट आए कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है तो फिर? मैं ये उसको याद दिलाऊँगी कि अगर मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो पास ही है और हुँ, ये सिर्फ़ 1 फ्लोर कंप्लीट करना ही तो है बस। ठीक है, बिल्कुल। चलें अब हम लिफ्ट एरिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा सारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी आप मुझे बताएँ कि राइड लेने से पहले आपकी घबराहट कितनी है? आई गेस इट इज़ 70। ठीक है, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अच्छा आप मुझे बताएँ कि आप वही थॉट या वही कोपिंग स्टेटमेंट रिपीट करें? मैं पहले राइड्स कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज जी। सिर्फ़ 1 फ्लोर है। गुड। चलें आयशा मैं भी इधर ही अवेलेबल हूँ, अब आप बटन प्रेस करें और अगर जब भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये मैं मेक श्योर करवाना चाहती हूँ जब घबराहट बहुत ज़्यादा हो या आपको लगे आपका साँस रुक रहा है या आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगी, तो आपने सिर्फ़ ये बटन प्रेस करना है देन मैं आपके पास अवेलेबल होंगी, ठीक है? लेकिन मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे डाउट हो रहा है। ठीक है। मैं बिल्कुल इधर ही हूँ और ये डाउट आना भी ज़रूरी है क्योंकि आप बिल्कुल अकेले राइड ले रही हैं ना, इसलिए आपको घबराहट थोड़ी-सी ज़्यादा होना एक्सपेक्टेड है। चलें अब आप बटन प्रेस करें। अब मुझे उम, बताएँ कि घबराहट है आपको? जी 85। हुँ। और आपको डाउट भी हो रहा है, आपने कहा है मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। ये आपका वो ही ओल्ड माइंड का ना एक थॉट आ रहा है आपको जो वो आपको कह रहा है कि वापस जाओ और ये तुम अकेले राइड नहीं ले सकती लेकिन आपको अभी सिर्फ़ प्लान फ़ॉलो करना है, ठीक है? बटन प्रेस कर दिए। ठीक है। आयशा दरवाज़ा खुल रहा है, अब आप एंटर कर सकती हैं। मैं अंदर आ गई। गुड। चलें आप वही कोपिंग प्लान ये कोपिंग स्टेटमेंट रिवाइज़ करें। अगर आपको घबराहट ज़्यादा है या अनकम्फ़र्टेबल कर रही है तो वो क्या होगी? इट वुड बी कि सिर्फ 1 फ्लोर है, एंग्ज़ायटी अनकंफर्टेबल है, डेंजरस नहीं। ठीक है, चलें अब 1 फ्लोर कंप्लीट होने पे आपने खुद ही बाहर आ जाना है। अभी हम देखते हैं कि आपकी एंग्ज़ायटी पहले क्या थी और अब क्या है, ठीक है? वेट हुँ, करते हैं हम थोड़ी देर, मैं बाहर आ गई हूँ। ठीक है। अभी आप मुझे बताएँ कि आप कैसा फ़ील कर रही हैं? अभी बॉडी में या माइंड रिलैक्स है या आपका अभी भी वैसे ही एंग्ज़ायटी घबराहट हो रही है आपको? मेरी थोड़ी टाँगें काँप रही हैं। हुँ। ठीक है आयशा, ये वही बॉडी का अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट हुआ है जिसने आपको ये बताया कि आपका एक्चुअल डेंजर खतरे में है मतलब आपके इर्द-गिर्द है और वो आपको दिखा रहा है कि आपने इस सिचुएशन से बचना है। अब हमने ये देखा है कि आपको पहले लग रहा था कि आप राइड कंप्लीट नहीं कर सकती अकेले, लेकिन आपने क्या देखा है कि आपका बॉडी का अलार्म सिस्टम भी एक्टिवेट हुआ और आपको लगा भी कि आपकी घबराहट भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आपने राइड भी कंप्लीट की है और आपने सारी एंग्ज़ायटी को भी खुद मैनेज किया है। तो अब मुझे बताएँ कि आपने कहा था कि मेरी घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो कितनी हुई थी? हुँ, मैंने 95 कहा था तो मेरी 85 हुई है। ठीक है। चलें अब हम रिव्यू करते हैं और ये देखते हैं कि आप इसको डिफरेंट सिचुएशंस पे किस तरह से अप्लाई कर सकती हैं। आपकी प्रेडिक्शन थी कि आपकी घबराहट 95 होगी और राइड भी स्टार्ट नहीं होगी और आप हैंडल नहीं कर पाएँगी। ठीक है आयशा, अब आप मुझे बताएँ कि एक्चुअल में क्या हुआ था? अम, घबराहट मेरी 85 हुई, मैंने राइड स्टार्ट भी की और कंप्लीट भी। दिल मतलब साँस भी तेज़ हुआ था लेकिन बंद नहीं हुआ। ठीक है और अब आप मुझे बताएँ आपने कहा था कि आप किसी भी सपोर्ट के बगैर अंदर नहीं जा सकती। क्या आप अंदर गई थी? अ, हाँ जी, ठीक है, क्या आपके साथ कोई था? नहीं। वो बाहिर ही था। यानी कि ये हुँ, बहुत हमारी इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि आपने कहा था कि मैं किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ ही लिफ्ट के अंदर जा सकती हूँ। अगर वो मेरे साथ नहीं होगा तो मैं 1 फ्लोर राइड भी कंप्लीट नहीं कर सकती। यहाँ पर आपके माइंड ने आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग दी है कि ये सिर्फ़ हम आप सोच रही थी कि आप एंग्ज़ायटी को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगी या आप हैंडल नहीं कर पाएँगी, आपका साँस रुक जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि आप अंदर भी गईं, आपको घबराहट भी हुई, एंग्ज़ायटी भी हुई, लेकिन आपने उस सब के बावजूद
उसको बर्दाश्त किया और आपने राइड भी कंप्लीट की, जो कि एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अब आपके माइंड ने एक न्यू लर्निंग सीखी है कि ये एंजाइटी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन सिर्फ मैं उसकी इंटरप्रिटेशन को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके सोचती हूँ। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आज की कोई इम्पोर्टेंट लर्निंग इस सारे एक्सपेरिमेंट से आपने क्या सीखा है? कि आप एंजाइटी को मैनेज कर सकती हैं? मैंने ये सीखा है कि मैं ट्रस्टेड पर्सन की लिफ्ट के अंदर ना होने पर भी वन फ्लोर राइड कंप्लीट कर सकती हूँ। बिल्कुल गुड। और डिफरेंट लिफ्ट अभी स्केरी लग सकती हैं और वो बिल्कुल ओके है। आज का टारगेट हमारा सिर्फ ये था कि हम आपकी जो सपोर्ट है ना, उसको रिड्यूस करें, जिस पे आप थोड़ी सी डिपेंडेंट थी। यानी कि आप बार बार कहती थी कि मैं उसके बगैर नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे आपके माइंड ने ना उसके साथ एक एसोसिएशन बना ली थी कि मैं ट्रस्टेड पर्सन के साथ ही जा सकती हूँ। और हमारा आज का गोल भी यही था कि हम आपको इंडिपेंडेंट बनाएं और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करें कि आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है और आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकती हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीक का होमवर्क थोड़ा-सा बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने सेम लिफ्ट को ट्रस्टेड पर्सन के बगैर, यानी कि वो अंदर नहीं जाएगा, आपके इर्द-गिर्द ही रहेगा, और आपने 1 फ्लोर राइट लेनी है और आपने वही सेम एक्सपोज़र रिपीट करना है। लिफ्ट सेम होगी, डिफरेंट टाइम हो सकता है, और आपने खुद ही अकेले अंदर जाना है। देन आपने क्या करना है, ये एक ऑप्शनल मैं आपको एक दे सकती हूँ कि आप सेम लिफ्ट को ट्रस्टेड पर्सन के इर्द-गिर्द, लेकिन अंदर तो ना जाएँ, 2 फ्लोर राइड्स कंप्लीट कर लें। अब आपके लिए मुझे बताएँ सबसे ज़्यादा आसान क्या होगी? कि आप अकेली 1 फ्लोर राइड लें या आप ट्रस्टेड पर्सन के साथ 2 फ्लोर राइड लें? क्या कर सकती हैं आप? लेकिन मैं अंदर ही ना एंटर हो पाऊंगी। ठीक है। हम उसको फेलियर नहीं कहेंगे, बल्कि हमने सिर्फ ये नोट करना है कि आपको थॉट क्या आया था, आपकी घबराहट कितनी थी, किस पॉइंट पर स्टॉप किया आपने, लेकिन फिर भी आपने ट्राई किया और आपने टास्क कंप्लीट किया, ठीक है? ठीक है। चलें सॉरी आयशा, आपने नेक्स्ट वीक अपना ये वाला होमवर्क कंप्लीट करके आना है, और हम ये देखेंगे कि अ, अगर आपको कोई थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी पेश आई है राइड लेने में, या आपकी घबराहट बहुत मैक्सिमम हुई है, तो हम उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।